श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, और जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। सोच से ही कर्म होता है। सबसे पहले मन में सोच आती है, उसके बाद जो है हम उस सोच को कर्म में लेके आते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच पर ही नियंत्रण रखना होगा। सोच को ही बहुत ध्यान से सोचना होगा। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। अर्थात अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल उसे कोई और रुलाएगा। किसी का भी मन दुखी करने से पहले, किसी से गलत व्यवहार करने से पहले, या किसी को रुलाने से पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब कल जो है हम तक वापस आएगा। आज की जो कहानी है वो एक राजा की कहानी है, जिसने कि बुरे कर्म किए और जीवन के अंत में वो अपने बुरे कर्मों को देखते हुए क्या शिक्षा देता है, आइए देखते हैं। ये कहानी जो हम शुरू करने जा रहे हैं कर्म के बारे में है। आखिर में हमें हमारे कर्म ही काम आते हैं। जिसने अच्छा कर्म किया होता है उसके साथ अच्छा होता है, और बुरे कर्म करने वाले लोगों के साथ बुरा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा था, वो अपने राज्य में राज करता था। उसने अपने राज्य के लोगों को धोखा देकर उन लोगों से बहुत सारी दौलत हड़प ली थी। उस राजा ने सारी दौलत इकट्ठा करके अपने राज्य से थोड़े दूर एक जंगल में अपनी किसी खुफिया जगह पर छुपा दी थी। उस खुफिया जगह में राजा ने जो खजाना छुपाया था उसकी सिर्फ 2 चाबी थी। एक चाबी राजा अपने पास रखता था और दूसरी चाबी उसने अपने एक खास मंत्री को दी थी। इन दोनों के अलावा इस खजाने के बारे में और किसी को कुछ भी पता नहीं था। एक दिन राजा किसी को भी बिना बताए अकेले अपनी इस खुफिया जगह पर चला जाता है। वो अपने खास मंत्री को भी नहीं बताता है कि मैं जंगल में इस खुफिया जगह पर जा रहा हूँ। राजा वहां पर जाकर अपने खजाने को देखकर बहुत खुश हो जाता है। सोने चांदी की चमक देखकर वो बहुत खुश होता है। उसी समय मंत्री भी उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसकी नजर अचानक उस खुफिया जगह पर पड़ती है। वो देखता है कि दरवाजा तो खुला ही रह गया। दरवाजे को ऐसा खुला देखकर मंत्री हैरान हो गया। फिर मंत्री को याद आता है कि कल रात में जब खजाना देखने आया था तभी शायद गलती से दरवाजा खुला रह गया होगा। मंत्री जल्दी से वो दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। राजा जब अपना सारा खजाना देखने के बाद संतुष्ट होता है, तभी उसकी नजर दरवाजे की ओर पड़ती है। वो देखता है कि दरवाजा तो बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन राजा की आवाज उस जंगल में सुनने वाला कोई भी नहीं था। राजा बहुत चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद राजा को भूख और प्यास भी लगती है, लेकिन अफसोस ये सोने चांदी का खजाना राजा की भूख और प्यास नहीं मिटा पाता है। इस खुफिया जगह में ऐसे बंद हो जाने के कारण राजा जो है पागल जैसा हो जाता है। राजा को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी सारी जिंदगी की कमाई मुझे एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकती है। वो पानी और खाना ना मिलने के कारण बेहोश हो जाता है।
वो सारी दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन उसके पास वहाँ पे ना कागज था और ना ही कलम थे। उसने वहाँ पर जो पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को उठाया और उस पत्थर से अपनी उंगली को फोड़ दिया। उसकी उंगली से जो खून निकल रहा था, उससे राजा ने दीवार पर कुछ लिखा। राज्य में मंत्री और बाकी सब लोग राजा को ढूंढ रहे थे। राजा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था, उस वजह से वो सभी राजा को ढूंढने में असफल रहे। अब बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन राजा अभी तक नहीं मिला था। बहुत दिन तक राजा ना मिला तो जो राजा का खास मंत्री था, वो राजा के खजाने को देखने के लिए चला जाता है। वो जंगल में जाता है और उस खुफिया जगह पर जाकर दरवाजा खोलता है। जब वह दरवाजा खोलता है, तभी उसे अजीब सी बदबू आती है। मंत्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदबू क्यों आ रही है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे मरे हुए राजा की लाश दिखती है। उस लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। मंत्री ने दीवार की ओर देखा। उसने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। मंत्री ने पढ़ा, दीवार पर कुछ ऐसा लिखा था, ये सोने चांदी की दौलत मुझे एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकती है। यह सच है कि आपके अंतिम समय में आपके साथ ये कुछ भी आने वाला नहीं है। आपके साथ सिर्फ आपके कर्म की दौलत ही जाएगी। आप चाहे पूरी जिंदगी कितनी भी दौलत इकट्ठा कर लें, लेकिन आपके मरने के समय वो कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। केवल आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। तो अंत में इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो जिंदगी हमें ऊपर वाले ने उपहार के रूप में दी है, उसे हमें अच्छे कर्म करने में लगाना चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए। आखिर हमारे साथ हमारे कर्म की दौलत ही आने वाली है। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये कहानी जो है अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।